आइए 5 मिनट ध्यान करें। हो सके तो आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस के साथ अपनी सारी संवेदनाएं, अपना सारा तनाव, संवेदनाओं का अर्थ ये कि जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, शरीर के तल पर, मन के तल पर, विचारों के तल पर, उस सबको बाहर ही छोड़ दें। बाहर की दुनिया, विचारों का जो कोलाहल है, जो नॉइज है, उससे कुछ देर के लिए खुद को दूर रखते हुए भीतर की दुनिया में, अंदर के सुख में, शांत संसार में अपने आप को ले जाने का प्रयास कीजिए। शरीर एकदम शिथिल और रिलैक्स्ड महसूस कर रहा है। सांसें बिल्कुल धीमी धीमी नाभि की गहराई तक आती हैं, जैसे जीवन और प्राण को सांसें अपने साथ लेकर शरीर में प्रवेश कर रही हैं। जैसे शरीर एक जमीन है और सांसें पौधे की तरह अस्तित्व की ऊर्जा को, परमात्मा की शक्ति को इस शरीर में बो रही हैं। शरीर में ऊर्जा के पौधे लहलहा रहे हैं और जाती हुई सांस उतने ही आराम से, उतनी ही शांति के साथ बाहर जा रही है। जो कुछ भी शारीरिक, मानसिक तनाव शरीर में बचा हुआ है, उसे खींचकर बाहर निकाल रही है। शांति के, रिलैक्सेशन के इस क्षण में, इस पल में आप सिर्फ दृष्टा हैं, एक दर्शक। आप करता नहीं है, क्योंकि ध्यान कोई काम नहीं है, बल्कि अपने स्ट्रेस से, एंजाइटी से, जीवन और विचार की भागदौड़ से कुछ देर के लिए विश्राम पा लेना ही ध्यान है। ध्यान रहे कि विचार करना भी एक काम है। इसमें बहुत ही कम ऊर्जा खर्च होती है और हम 2-3 साल की उम्र से ही विचार करने का काम लगातार कर रहे हैं। जैसे सांस लेना जीवन के साथ जुड़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह विचारों को भी हमने जीवन से जुड़ा हुआ मान लिया है। और यही मनुष्य एक बड़ी भूल कर बैठा है। यही सामाजिकता के दबाव में, सोशल कंडीशनिंग के प्रेशर में वो भूल गया है कि विचार उसके अपने नहीं हैं। विचारों का साथ सांस की तरह प्राकृतिक नहीं है, बल्कि विचार उसे प्रकृति से अलग करने का सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं। बहुत धीमे धीमे
लेकिन परमात्मा के द्वारा जन्म के साथ दी गई शांति से मनुष्य को दूर करने में सबसे अहम योगदान विचार ही कर रहे हैं। विचार करना हमें अपने आसपास के परिवेश ने, अपने परिवार ने, अपने समाज ने सिखाया है, क्योंकि समाज को वो जरूरी लगता है। विचार वास्तविकता में हमारी प्राथमिक जरूरत नहीं है, और अगर विचारों की जरूरत है भी तो वो सेवक की तरह की जरूरत है। लेकिन विचार हमारा स्वामी, हमारा मालिक बन बैठा है। मालिक ही नहीं बल्कि उसी से हम अपने अस्तित्व को आंकते हैं, मापते हैं। आप स्वयं को भी विचारों के जरिए ही तोलते हैं, और दूसरों ने, आपके आसपास के लोगों ने अगर आपको बुरा बतलाया है, अक्षम, अयोग्य बतलाया है, तो आप दूसरों के विचारों के कारण अपने भीतर के विचारों में भी खुद को अक्षम, अयोग्य, नाकारा मानने लगते हैं, और यही आपके तनाव का प्राथमिक कारण बनता है। क्योंकि दुनिया तो कुछ न कुछ बुरा कहती ही रहती है। विचारों में नकारात्मकता लोग आम तौर पर परोसते रहते हैं, और मजे की बात कि जो लोग नहीं कहते, उनके हिडन मीनिंग्स, छुपे हुए उनके मंतव्य भी हमारा मन अपने विचारों में इंटरप्रेट या ट्रांसलेट करता रहता है। अपने आप को बुद्धिमान बताता हुआ उनके विचारों का नकारात्मक ट्रांसलेशन भी करता रहता है, और इसलिए विचारों के अंधड़ में आदमी लगातार उड़ता रहता है। 50,000 विचार दिन में अगर हो रहे हैं तो कल्पना कीजिए कि कितनी तेज ये विचारों की आंधी है। प्रति मिनट, प्रति सेकंड विचारों के अंधड़ में आदमी बहता रहता है। हम आज और अभी इसी अंधड़ से बाहर आएंगे। जैसे ही आप विचारों से अपना तादात्म्य, अपना रिश्ता, अपनी मित्रता बंद कर देते हैं, विचारों को मना कर देते हैं कुछ देर के लिए, विचारों से विश्राम ले लेते हैं, वैसे ही आपके भीतर एक गहरी शांति प्रवेश करना शुरू कर देती है। जाती हुई सांस के साथ तमाम विचार, तमाम तनाव, जीवन में अब तक पाई गई सारी एंजाइटी भी बाहर चली गई है, और आप जीवन की उमंग में, शांति के प्रवाह में, आनंद की नदी में बहते चले जा रहे हैं। मस्ती की नाव में आप नौकायन कर रहे हैं। एक गहरी सांस के साथ इस दुनिया को आंखें खोल कर देखें, जो अब भी वही है जैसा कि ध्यान में जाने से पूर्व थी। बस आप बदल गए हैं। आपने तनावों से, दुखों से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से नाता तोड़ लिया है, और अब इस शांत भाव से आप अपने दिन में, अपने समय में, अपने जीवन में प्रवेश करेंगे, और इस शांति के साथ आप सदा
अब रहने की कोशिश करेंगे। आपने अपना समय ध्यान के इस सुंदर अनुभव के लिए दिया। आपका आत्मिक आभार। अपनी प्रतिक्रियाओं से, अपने कमेंट से हमें अवगत कराते रहिए।